नमस्ते बच्चों। एस के विश्वकर्मा सर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, एकांक आवेश की परिभाषा। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी या बहुत कम दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में ये इसका चित्र है, ये है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी 2L है। दोनों आवेशों के बीच की लंबाई को हम 2L कहते हैं। मतलब इसमें से वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पुनः देख लीजिए। यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर विजातीय आवेश कौन है? एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, ये धन का और ये ऋण का। इसलिए ये दोनों आवेश विजातीय हुए। इन दोनों के बीच की लंबाई 2L दी गई है। तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। H2O ये एक इसका एग्जाम्पल है। H2O, HCl, NH3 ये एग्जाम्पल है वैद्युत द्विध्रुव का कि H2O, HCl, NH3 आदि ऐसे अणु हैं जिनके धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र के साथ संपाती नहीं होता। ऐसे अणु वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के अणु है एग्जाम्पल में H2O, HCl और NH3 आदि ये वैद्युत द्विध्रुव की श्रेणी में आते हैं। अगले में देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका आगे वाला है हेडिंग इसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आगे इसी की परिभाषा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? इसमें से एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, एक आवेश यानी Q, दूरी का गुणनफल 2L। ये है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर Q गुणे 2L या P बराबर 2QL, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का
सूत्र होता है, और इसको अगर हम सदिश रूप में लिख दें तो सदिश रूप में यहाँ पर ये P वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर L में वेक्टर हो जाएगा। Q आवेश होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि में आती है, इसलिए यहाँ पर P वेक्टर इक्वल टू 2QL वेक्टर। तो ये है इसका सदिश रूप, और इसका जो सूत्र है P बराबर Q गुणे 2L या 2QL हो जाता है। इसका जो विमीय सूत्र होता है, तो विमीय सूत्र ये M0L TA, ये इसका एक विमीय सूत्र होता है, इसका वैद्युत द्विध्रुव गुण का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र होता है M0L TA। इसका जो मात्रक होता है SI पद्धति में, SI पद्धति में मात्रक इसका होता है, SI पद्धति में इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। SI पद्धति में मात्रक होता है इसका कूलाम मीटर। कभी कभी पेपर में और अधिकतर वस्तुनिष्ठ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि SI पद्धति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा, तो मात्रक इसका कभी कभी सही जोड़ियों में भी आ जाता है कि कूलाम मीटर SI पद्धति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। परिभाषा इसकी पुनः आप एक बार देखेंगे कि एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। इसका विमीय सूत्र M0L TA, और SI पद्धति में इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है।